मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बीच का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक टर्टल को दिखाया जाता है जो कि रोड क्रॉस कर रहा होता है और इसके बाद हमें एक सैमी नाम के टर्टल को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि आज वो ग्रैंडफादर बनने वाला होता है। और इसके बाद हमें वो अपनी कहानी बताना स्टार्ट करता है और कहता है कि मैंने भी यहाँ पर ही जन्म लिया था और ये कुछ 50 साल पहले की बात है। और इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। उस टाइम पे जो जगह थी वो रेगिस्तान थी और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो बहुत सारे टर्टल होते हैं वो जन्म लेते हैं और वो अंडों से बाहर निकलकर बीच में जा रहे होते हैं और पानी के अंदर चले जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर एक छोटे से टर्टल को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा कमजोर होता है और वो उस गड्ढे के अंदर से बाहर नहीं निकाल पा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक सीगल आता है और वो उस छोटे टर्टल को उठाकर अपने मुंह में दबाता है और यहाँ से उड़ने लग जाता है। अब हमें दिखाया जाता है जो सैमी होता है उसको पता चल जाता है कि उसकी जान खतरे में है, इसीलिए वो खुद को बचाने की कोशिश करता है और जैसे तैसे करके उसके मुंह से बाहर निकल जाता है और नीचे गिर जाता है। अब हमें दिखाया जाता है जो सैमी होता है वो नीचे गिरा हुआ होता है। तभी उसके पास एक टर्टल आती है जिसका नाम सैली होता है। अब जो सैली होती है वो सैमी से पानी के अंदर चलने के लिए बोलती है, लेकिन जो सैमी होता है वो बहुत ज्यादा थक गया होता है और वो हिल भी नहीं पा रहा होता है, इसलिए वो पानी के अंदर नहीं जाता। अब जो सैली होती है वो दूसरे टर्टल के साथ पानी में चले जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अब जो सैमी होता है वो इस बीच पर अकेले रह जाता है और यहाँ पर रात भी हो जाती है। अब वो पानी की तरफ को देख ही रहा होता है, तभी यहाँ पर एक बहुत जोरदार लहर आती है और वो सैमी को अपने साथ पानी के अंदर ले जाती है। सैमी एक लकड़ी के पट्टे के ऊपर बैठा होता है और वो पूरी रात उसी पट्टे के ऊपर रहता है और पूरे समुद्र में घूमता है। अब जैसे ही सुबह होती है तो सैमी देखता है कि उसके आगे 3 टर्टल खड़े हुए हैं, वो उससे बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। उनमें से जो एक टर्टल होता है वो सैमी को डराते हुए कहता है कि अगर तुम पानी के अंदर गए तो वहाँ पर एक शार्क आएगी और वो तुम्हें खा जाएगी। अब जो सैमी होता है वो उस टर्टल की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लेडी टर्टल भी होती है और वो सैमी से कहती है कि तुम हमेशा अपने दिल की बात सुना करो और कोई तुम्हें कुछ भी कहता है तो उसको सुनकर मत डरा करो। और ये तीनों टर्टल यहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें सैमी को दिखाया जाता है जो कि पानी के अंदर उतर ही रहा होता है। तभी यहाँ पर एक वीराना मछली आती है जो कि इसको खाने की कोशिश करती है। अब जो सैमी होता है वो डर जाता है और वापस से अपने पट्टे के ऊपर आ जाता है। अब वो पट्टे के ऊपर से पानी के अंदर देखता है तो उसमें उसको बहुत सारे जीव नजर आते हैं। अब हमें दूसरी साइड एक और टर्टल को दिखाया जाता है जिसका नाम रे होता है और वो भी सैमी की तरह बिल्कुल अकेले होता है। जो रे होता है वो दूसरे ग्रुप को ज्वाइन करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसको अपने ग्रुप में नहीं लेता। अब हमें दिखाया जाता है जो रे होता है वो सैमी के पास आ जाता है और ये दोनों बात करना स्टार्ट करते हैं। अब बातों बातों में सैमी को पता चलता है कि रे का जन्म भी उसी रेगिस्तान में हुआ है जहाँ पर सैमी का जन्म हुआ है और ये दोनों ने सेम डे पर जन्म लिया है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को भाई मानने लग जाते हैं और ये दोनों सेम पट्टे पर रहने लग जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों साथ में बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं और साथ में बहुत ज्यादा मस्ती भी करते हैं। इनको साथ रहते हुए काफी टाइम हो जाता है। अब ये थोड़े बड़े भी हो जाते हैं। क्योंकि अब ये दोनों बड़े हो चुके थे तो जो सैमी होता है वो रे से कहता है कि अब हम दोनों काफी बड़े हो चुके हैं तो हम दोनों को अपने लिए पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए। तो रे सैमी से पूछता है कि तुम किस टाइप की पार्टनर को ढूंढ रहे हो। तो जो सैमी होता है वो उसको बताता है कि बचपन में उसकी एक लड़की ने हेल्प की थी और वो उस लड़की से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हुआ था जिसका नाम सैली था। वो कहता है कि मैं उसी को अपनी पार्टनर बनाना चाहता हूँ और सैमी उसको बताता है कि वो बचपन से ही सैली को बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब जो रे होता है वो उससे कहता है कि समुद्र बहुत ज्यादा छोटा है और एक दिन तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिल ही जाएगा। अब कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है जो रे होता है वो सैमी को अपने एक ऑक्टोपस फ्रेंड से मिलाने के लिए लेकर जाता है। यहाँ पर आने के बाद ये सभी लोग बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर वेस्ट ऑयल गिरना स्टार्ट हो जाता है जो कि यहाँ पर रहने वाले इंसेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है और वो उन सभी के लिए हार्मफुल भी होता है। अब जो सैमी और रे होते हैं वो देखने के लिए जाते हैं कि आखिर ये ऑयल आ कहाँ से रहा है। जब वो ऊपर जाता है तो वो देखता है कि एक जहाज जो होता है वो क्रैश हो चुका होता है और उसमें ऑयल होता है तो वो लीकेज करके पानी के अंदर आ रहा होता है और यहाँ पर ये दोनों पहली बार इंसानों को देखते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम के बाद ये दोनों को दिखाया जाता है जो कि समुद्र में घूम रहे होते हैं और ये दोनों सो रहे होते हैं। तभी इनकी बोट जो होती है वो अचानक से टूट जाती है। अब यहाँ पर ये दोनों समुद्र के अंदर गिर जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है जो मछुआरे होते हैं वो फिशिंग कर रहे होते हैं। तभी उनके जाल में जो सैमी होता है वो फंस जाता है। अब जो रे होता है वो सैमी की हेल्प करने के लिए आ ही रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दूसरे जाल में रे भी फंस जाता है और यहाँ से ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब जो सैमी होता है वो मछुआरों की बोट पर पहुंच जाता है और वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर गलती से वो किसी सामान के पीछे फंस जाता है और यहाँ पर धूप होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक जो मछुआरा होता है वो सैमी को देख
देख लेता है और वो उसको यहाँ से निकालकर बाहर पानी के अंदर फेंक देता है। अब समुद्र के अंदर आने के बाद भी जो सैमी होता है उसको होश नहीं आता। तब यहाँ पर एक डॉल्फिन आती है जो कि सैमी को होश में लाने में हेल्प करती है। अब होश में आने के बाद जो सैमी होता है वो पानी के ऊपर आ जाता है और वो किनारे के पास आकर यहाँ पर सो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे दो कपल यहाँ पर आते हैं और वो सैमी को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाते हैं। यहाँ पर जब सैमी की आंख खुलती है तो सामने एक बच्ची को देखता है और एक फ्लैपी नाम की बिल्ली को देखता है। अब वो जो इंसान होते हैं वो सैमी को खाने के लिए खाना भी देते हैं। फ्लैपी को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो सैमी को यहाँ पर डराना स्टार्ट कर देती है। वो सैमी से कहती है कि तुम्हें इंसानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और वो तुम्हें कभी भी खा सकते हैं। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है और उसी बच्ची को दिखाया जाता है। उसकी जो मॉम होती है वो उसको स्टोरी सुना रही होती है और सैमी भी वहीं पर होता है। अब जो फ्लैपी होती है वो सैमी के पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हारा यहाँ से भागने का प्लान क्या है, लेकिन सैमी उसकी बात को इग्नोर करता है और कोई भी आंसर नहीं देता। तब फ्लैपी उसको बताती है कि वो भी समुद्र से आई है। जो सैमी होता है वो उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको रियलाइज होता है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे समुद्र है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जो सैमी होता है वो एक वेरा नाम के टर्टल से मिलता है और वो टर्टल उसको बताती है कि ये जो लोग हैं वो हमें एक बिजनेस प्रोडक्ट की तरह यूज करते हैं और वो उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ से निकलकर अपने घर चले जाना चाहिए। अब हमें दिखाया जाता है वो जो लोग होते हैं वो सैमी को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं और उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते हैं। तब रात में सैमी वेरा से कहता है कि इंसान भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर फ्लैपी आ जाती है और वो सैमी को वापस से भड़काना स्टार्ट कर देती है। वो उससे कहती है कि आज क्रिसमस ईव है इसलिए ये लोग तुम्हारे साथ इतने अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। ये जो लोग होते हैं वो वेरा को आजाद कर देते हैं और ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि सैमी और वेरा मेट नहीं हो सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है फ्लैपी वापस से सैमी के पास आती है और वो उसको भड़काना स्टार्ट कर देती है। वो उससे कहती है कि इन लोगों ने वेरा को इसलिए छोड़ा क्योंकि जो उसका शेल था वो बहुत ही ज्यादा हार्ड हो गया था और ये लोग उसका सूप नहीं बना सकते थे। अब सैमी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा डर जाता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो पुलिस होती है वो आ जाती है और वो इन लोगों को बीच खाली करने के लिए बोल रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है फ्लैपी सैमी के पास आती है और वो उससे कहती है कि यही तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है और तुम यहाँ से भाग जाओ। अब जो सैमी होता है वो फ्लैपी की बात मान जाता है और वो छुप जाता है और उन लोगों के साथ नहीं जाता। अब हमें दिखाया जाता है सैमी काफी दिनों तक इसी बीच पर रहता है और वो किसी तरह से अपना गुजारा कर रहा होता है, लेकिन जब वो यहाँ पर नहीं रह पाता तो एक दिन वो हिम्मत करके पानी के अंदर जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो लकड़ी को खा रहा होता है क्योंकि उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन होता है। तो एक जो प्लास्टिक बैग होता है वो सैमी के मुंह में फंस जाता है और सैमी उससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि वेरा आती है और वो सैमी की हेल्प करती है। अब वो जो वेरा होती है वो सैमी को लेकर समुद्र के बहुत ज्यादा अंदर चले जाती है और यहाँ पर आने के बाद सैमी जो होता है वो पेट भरकर सी फूड खाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सैमी को अजीब सी आवाज आती है और जब वो देखता है तो एक टर्टल के पीछे शार्क पड़ी होती है। अब सैमी उस टर्टल की हेल्प करता है और वो उस टर्टल को लेकर एक गड्ढे के अंदर छुप जाता है और तभी पीछे से बेरा आती है और वो शार्क को मारकर यहाँ से भगा देती है। अब जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तभी सैमी को पता चलता है कि ये जो टर्टल है वो शैली है और वो ये देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब बेरा भी यहाँ से चले जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों साथ में घूम रहे होते हैं। तब सैमी को रियलाइज होता है कि भले ही लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, वो सारी प्रॉब्लम्स एक दिन खत्म हो जाती हैं और खुशियां जरूर आती हैं। और वो सैली से मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो उसको बहुत टाइम से ढूंढ रहा होता है। अब वो सैली से कहता है कि वो पूरा समुद्र घूमना चाहता है और सैली भी ये बात सुनकर खुश होती है और वो उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन सैमी उससे कहता है कि घूमने से पहले हमें एक पैसेज ढूंढना होगा। अब ये दोनों उस पैसेज को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब जब ये दोनों साथ में जा रहे होते हैं तो ये यहाँ से एक बोट वाली जगह पर पहुँचते हैं। यहाँ पर इनको बहुत सारे समुद्री जीव मिलते हैं जिसमें से इनको मगरमच्छ और पिराना मछलियाँ भी मिलती हैं। जो पिराना मछलियाँ होती है वो इन दोनों को चारों तरफ से घेर लेती हैं और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है एक ईगल आता है और वो सैमी को उठाकर अपने साथ ले जाता है और अपने घोंसले में डाल देता है। अब घोंसले में से सैमी देखता है कि दूसरी साइड पर एक जहाज है। तभी पेड़ गिर जाता है और जो सैमी होता है वो सैली से वापस से मिल जाता है। इसके बाद ये दोनों उसी जहाज का पीछा करने लग जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद ना चाहते हुए भी सैमी सैली से अलग हो जाता है। वो उसको बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन फिर भी नहीं बचा पाता। अब वो सैली को बहुत ज्यादा ढूंढ रहा होता है लेकिन शैली उसको कहीं भी नहीं मिलती है। अब जो सैमी होता है वो शैली को खोने के बाद बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहा होता है और बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो समुद्र में इधर उधर टहल रहा होता है। सैमी
को यहाँ पर एक और कपल मिलते हैं और वो जो कपल होता है वो उसको एक टर्टल के बारे में बता रहा होता है जिसकी पीठ पर शार्क के दांत के निशान होते हैं। अब सैमी समझ जाता है कि वो शैली है और वो शैली को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन शैली उसको फिर भी कहीं नहीं मिलती है और शैली को ढूंढते ढूंढते जो सैमी होता है वो आइस ओशन में पहुंच जाता है और यहाँ पर आने के बाद उसको बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वह सैमी को उठाकर लैब में ले जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद सैमी को सैली मिल जाती है और वो उसको देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो उसके पास जाने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं समझ पाता। अब हमें दिखाया जाता है सैमी को यहाँ पर फ्लैपी दिखती है और वो फ्लैपी से हेल्प मांगता है। तभी यहाँ पर उसकी ओनर भी आ जाती है और वो उसको देखने के बाद पहचान लेती है कि वो सैमी है। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि वो लोग सैली को पानी के अंदर छोड़ देते हैं और सैमी भी अब पानी के अंदर जाना चाहता है। अब वो जो लेडी होती है वो देखती है कि सैमी पानी के अंदर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, इसीलिए वो भी उसको पानी में छोड़ देती है। अब पानी के अंदर जाने के बाद जब सैमी घूम रहा होता है तभी उसके पास दो टर्टल आते हैं और वो उससे हेल्प मांगते हैं किसी तीसरे टर्टल को बचाने के लिए जो कि एक ट्रैप के अंदर फंसा होता है। अब जब सैमी उस टर्टल की हेल्प करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि वो उसका फ्रेंड रे होता है। अब सैमी रे को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसको ट्रैप में से बाहर निकाल लेते हैं। अब जो रे होता है वो सैमी को ले जाकर एक टर्टल से मिलवाता है जिसका नाम रीता होता है और वो रे की पार्टनर होती है। यहाँ पर सैमी रीता को सैली के बारे में बताता है। अब वो उसको बताती है कि सैली अब यहीं पर रहती है और वो उसको उसकी लोकेशन भी बता देती है। अब जब सैमी सैली के पास जाता है तो वो देखता है कि वो और किसी टर्टल के साथ है। अब यहाँ पर सैमी सोचता है कि वो उसका दूसरा पार्टनर है और वो उससे कुछ बोले बिना ही वापस आ जाता है। अब वो रीता और रे के पास आकर उनको सारी बात बताता है। तब रीता उसको बताती है कि उस टर्टल का नाम रॉबी है और वो हर किसी के साथ फ्लर्ट करता है। अब सैमी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो वापस से सैली के पास जाने लग जाता है, लेकिन देखता है कि सैली के पीछे एक शार्क पड़ा हुआ है। तब जो सैमी होता है वो वापस से सैली को बचा लेता है और यहाँ पर आने के बाद जो शैली होती है वो सैमी को आई लव यू बोलती है और ये दोनों मेट बन जाते हैं। और इसके बाद हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है। उन अंडों में से बहुत सारे बच्चे निकल गए होते हैं और जो सैमी और रे होते हैं वो उन बच्चों को रोड क्रॉस कराने में हेल्प कर रहे होते हैं। तभी ये लोग गड्ढे में आकर देखते हैं और सैमी देखता है कि गड्ढे के अंदर एक बच्चा रह गया है और वो उसको गड्ढे के अंदर से निकलने में हेल्प करता है। अब सैमी को अपने बचपन के दिन याद आ रहे होते हैं। अब वो उस बच्चे को बाहर निकालता है और वो बच्चा समुद्र के अंदर चले जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।